मैं हूँ इस वक्त म्यूनिक में, बवेरिया रीजन का कैपिटल और जर्मनी का एक बहुत खूबसूरत शहर। तो भाई साहब, इस राइड का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे 14 कंट्रीज़ में जाना है, पाकिस्तानी फ्लैग लहराना है और राइड कंप्लीट करके अपना यूके वापस चले जाना। मैं जिस गाड़ी में आप सोए हो ना, वो गाड़ी नहीं है वहाँ पे, वो उसमें ड्रोन था, पासपोर्ट था, ये कह रहे हैं वो चली गई है। भाई साहब हम आ गए हैं म्यूनिक एयरपोर्ट, पता नहीं यहाँ खड़ी है S6 e-tron ऑडी। भाई साहब गुस्से साथ आप देख रहे हैं, पिछले 2 महीनों से मेरा बाइक जो है वो यहीं पे पार्क था। ये मेरा बाइक है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको स्टार्ट करने के लिए। पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में अभी आपकी आवाज़ आई थी, कहाँ जा रहे हो? उन्हीं ना आ गई हैं, फिर ना चल रही हैं। पानी का कलर यहाँ से कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अभी तक तो भाई पानी में नहीं पहुंचा, बाइक को अभी से ठंड लग रही है। ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग है, व्हाट्सअप, दिस इज मार्क, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशमी व्लॉग्स। अभी का एजेंडा ये है कि मैं हूँ इस वक्त म्यूनिक में, बवेरिया रीजन का कैपिटल और जर्मनी का एक बहुत खूबसूरत शहर। इस वक्त जो लोकेशन है मेरी वही है इंडी कैंपर यार्ड। तो यहाँ पे आने का जो मकसद था वो यही था कि पिछले 2 महीनों से मेरा बाइक जो है वो यहीं पे पार्क था, तो हम आए हैं यहाँ पे अपना बाइक कलेक्ट करने। और एजेंडा बहुत सिंपल है कि हमने जो है वो नेक्स्ट 14 डेज़ में 14 कंट्रीज़ करने हैं। और कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी राइड की जाए जिसमें हम पाकिस्तान को कोई ट्रिब्यूट पेश कर सकें। सोचा कि चलो हम एक ऐसी राइड करते हैं जहाँ पे हम जाएंगे डिफरेंट 14 कंट्रीज़ में और वहाँ जाके पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो लहराएंगे। अभी मेरे पीछे जो आपको दिख रही है कवर्ड, ये मेरा बाइक है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको स्टार्ट करने के लिए। लगभग 2 महीने बाद मैं देख रहा हूँ इसको। कल रात से मैंने इसका घूंघट भी नहीं उतारा क्योंकि अंधेरा था, तो मैंने कहा अभी सुबह में ही देखूँगा। इस टाइम बज रहे हैं 9 और टेम्परेचर है यहाँ पर इस वक्त 32 डिग्री। तो गर्मी है, जो दोपहर में होता नहीं समर्स में पाकिस्तान में गर्मी लग रही होती है आपको। कपड़े हमने धो दिए थे कल रात और ये हमारा बाइक खड़ा हुआ है। तो भाई साहब पीछे खड़ा हुआ है ये मेरा बाइक, क्योंकि ये 2 महीने से चला नहीं है तो प्रॉबेबली इसकी बैटरी भी हो सकता है कि डाउन हो गई हो। और मैं क्योंकि अब जो राइड करने वाला हूँ वो लगभग 2 से 2,500 हज़ार माइल्स की होने वाली है। मिनिमम मैक्सिमम वो पता नहीं कितने पे जा सकती है, क्योंकि मैंने अगर रास्ते में डी टूर्स लिए ज़्यादा कंट्रीज़ करने के चक्कर में अपना प्लान को स्पेंड किया या एक दिन में 300, 400 माइल, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरा प्लान था कि मैं 200, 250 से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाया करूँगा। लेकिन अब के ऐसा कोई सीन नहीं है, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। बट इसको उतना चलाने के लिए अभी उस काबिल बनाना पड़ेगा। 2 महीने से खड़ी हुई है। आज देखते हैं, म्यूनिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, म्यूनिक की बाइक शॉप्स देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा। और अगर हमें इसका इंजन ऑयल मिल जाता है तो हम वो भी लेकर चेंज कर देंगे, और अगर बैटरी मिल गई तो वेल एंड गुड। बट डिपेंड करता है अगर ये फर्स्ट स्टार्ट सेल्फ में स्टार्ट हो जाए। माशाल्लाह से ये अजलान भाई को जैसे अमानत दी गई थी ये वैसे की वैसी ही है। और मुझे था कि चेन रस्टेड हो जाएगी, लेकिन मैंने जाने से पहले एक काम किया था कि चेन को बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयलिंग कर दी थी, तो चेन तो रस्टेड नहीं है। अब भी इसकी चाबी लानी है, चाबी किधर है, चाबी किधर है, और ला कर इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये स्टार्ट हो जाएगी पहली सेल्फ में। नो, एक और ट्राई करते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं करूँगा नहीं तो इसका फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो भाई साहब इसकी जो है ना बैटरी चली गई है और अब उसको चालू करने के लिए हमें जो है ना वो जंप स्टार्टर चाहिए लगेगा। इस बैटरी के साथ मुझे नहीं लगता कि फिजिबल है मैं ट्रैवल करूं। बट एक और चीज़ मैं ये सोच रहा हूं कि इसको भी जंप स्टार्ट करता हूं और थोड़ा सा जो है ना कोई 20, 30, 40 किलोमीटर यहाँ चलाता हूँ। उसके बाद देखता हूँ अगर इसने ऐसे ही किया तो फिर बैटरी चेंज कर लेंगे। अभी बैटरी का मैटर तो सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पर मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था स्टोर रूम में। ये अजलान भाई का स्टोर रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। दिख छोटा रहा होगा लेकिन क्योंकि कैमरा ऐसे एंगल पे इन काफ़ी स्पेशियस है। इसमें मेरे शूज़ थे, इसको ले जाते हैं नीचे। ये मेरा टैंक बैग है, इसमें अपना कैमरा इक्विपमेंट रखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा टेल बैग है। गुड मॉर्निंग सर। भाई साहब जो है ना अभी सो के उठे हैं, रात सोए हैं लगभग कोई 3, 3:30 बजे के करीब। यार स्टार्ट ही नहीं हुई यार। कहती है उसामा भाई को ब्लॉक किधर है वो, यार बैटरी डेड हो गई है। इसके पास है चार्जर है, बैटरी चार्जर। हाँ, अब यही करेंगे कि इसको खोल के तो बैटरी चार्ज करके तो 3-4 घंटे चलाएंगे तो मुझे लगता है हो जाएगी। नहीं तो अगर सेल वीक हो गए तो फिर नई बैटरी लेनी पड़ेगी। मिल जाएगी ना वैसे म्यूनिक से? आई
तो इससे मिलती है, लेकिन सैटरडे संडे क्लोज होता है, तो देखता हूँ। सैटरडे संडे क्लोज नहीं, तो अगर हम व्याना नहीं बुडापेस्ट में तो मिल ही जाएगी बैटरी, लेकिन फिर वहाँ तक ना गई तो मैं लसन लग जाऊँगा। अजलान भी है, मैकेनिक भी है, जो छोटा मोटा है उसे सर्विस वगैरह देखनी है, ऐसी अगर करनी है तो देख लेंगे। कोई बाइक शॉप खुली है तो फिर हम जो है वो इसको बैटरी में जाके ले आते हैं। कौन आता है यार सैटरडे को ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे था सैटरडे तक खुली होगी। और लेकिन ये है कि मुझे अजलान भी ने बोला था कि बैटरी उन्होंने 2-3 दफ़ा चार्ज की है तो चल जाएगी। सेल वीक नहीं हुए होंगे क्योंकि इसकी बैटरी मैंने बिल्कुल आने से पहले नहीं डलवाई थी। काम आके यहाँ पे जब बिज़ी हो जाता ना, फिर अजलान जेबी कोई भी दिखता नहीं है, तो वो कह रहे हैं उसामा भाई के अभी चौका मार लो अगर मार सकते हो तो। मेरे बैठे हैं बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस, हाउ आर यू? ठीक है सर। जैसे दूध पिलाई की रस्म होती है ना, यहाँ पे बैटरी पिलाई की रस्म होती है। जंप स्टार्टर ये पड़ा हुआ है, ये जंप स्टार्टर लगाते साथ ही ऑन हो जाती है फ़ौरन। ले जाऊँ फिर मैं? गाड़ियों वाला है मेरी छोटी सी बाइक, नन्ही सी बैटरीज की, इसका जंप स्टार्टर तो देखो इससे हो जाएगी स्टार्ट। और फिर आज म्यूनिक तक जाऊंगा। म्यूनिक यहाँ से है 40-50 किलोमीटर। तब भी काम ना बना तो फिर बैटरी 100% चेंज करानी पड़ेगी। उसके लिए अब शायद मुझे 2 दिन यहाँ रुकना पड़े और मंडे को चेंज करा के फिर ट्यूसडे को निकलूँ। बट मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन बैटरी भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लेट्स सी, अभी मैं जाके जो है ना वो इक्विपमेंट लेके आता हूँ ताकि मैं इसको खोल सकूँ। खोल के अभी मैं स्टार्ट करके मिलूँगा क्योंकि ये जल्दी करना है। साहब मैं अंदर गया हूँ 2 मिनट पहले किट लेने के लिए, वापस आया अजलान भाई साहब हाथों से खोल बैठे हैं। सर क्या चीज़ें आप? इंसान नहीं है असल में यार ये वायरिंग इतनी ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से जो है ना बैटरी फूक गई है। 2 ऑप्शन है ब्रदर, एक जैसे जंप स्टार्ट करना और आप घूम फिर गए और फिर देखें। दूसरा मतलब बेहतर यही है। दूसरा फिर ये है कि फिर ये वायरिंग उतारेंगे और इसको चार्जिंग को अंदर जाके चार्ज कर लेंगे, लेकिन वो स्लो चार्ज होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर वक्त मैं कहता हूँ जंप स्टार्ट कर लेते हैं। ये लग गया है जंप स्टार्ट, मैं चाबी पकड़ लूँ। नहीं अभी ऐसे ऑन रखेंगे तो जर्मन तंग नहीं करेंगे। ऐसे चाह रहा था मैं ये मैं भी चाह रहा था कि ऐसे ही स्टार्ट हो जाए। पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे आपको क्या लगता है इसके सेल तो नहीं वीक हो गए होंगे? नहीं होते ना। गुड मॉर्निंग जेबी भाई, ठीक है आप? इसको थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूंगा, तो 20-25 मिनट मैं कहता हूँ स्टार्ट रहने देता हूँ, तो मसला तो नहीं ना। चलेगी तो चार्ज होगा, ऐसे नहीं। अब अगर मैं बंद करता हूँ दोबारा स्टार्ट करता हूँ, हो नहीं जाएगी, फिर जंप स्टार्टर चाहिए होगा। वेल सीन ऐसा है कि अभी जंप स्टार्ट से हमने बाइक तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अजलान भाई बोल रहे हैं इसको चलाना पड़ेगा। तो चलाने के लिए अभी शूज़ वूज़ पहनने पड़ेंगे। शूज़ पहने हुए नहीं, स्लीपर्स में हूँ, और टेंशन ये है कि कहीं लेकर गए और ये बंद हो गई तो मसला है। तो या तो मैं अभी जाता हूँ जस्ट 20 मिनट की वैसे ही राइड करके आ जाता हूँ, और अगर कहीं बंद हो गई तो फिर इन्हें आके बता दूँगा। शूज़ पहनता हूँ और एक हल्की सी राइड मार आता हूँ, मोहब्बत भरी राइड। अभी मैंने अपना ट्राउज़र चेंज कर दिया और इसको मैं लेके जा रहा हूँ बाइक के ऊपर। ये मेरा हेलमेट है जो मैं यहीं छोड़ के गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा अभी पहन के इतने अर्से के बाद। भाई साहब अभी अपनी राइड कंप्लीट करके आया हूँ मैं। 20-25 मिनट चलाया, बाइक ने तो मज़ा दिया है। मतलब मुझे था कि ये बैटरी डाउन हो जाएगी, लेकिन इसमें अभी परफॉर्मेंस साइज अल्हम्दुलिल्लाह वही है, तो सॉलिड बात है। और मुझे लग रहा है कि ये मेरे ट्रिप पे काम आएगी, चल जाएगी इंशाल्लाह। बस इसको अभी बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर तो ये स्टार्ट हो गई तो बैटरी ओके है, अदरवाइज़ फिर मुझे बैटरी का कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि कल से जितनी मैंने चलानी है ये बैटरी वैसे भी रिचार्ज हो जानी है। अभी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि मैं इसको बंद करूं, लेकिन ये है जाने से पहले बेहतर है कि मैं ये ट्राई यहाँ कर लूँ। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ जाके मसले ना हो। यस, बैटरी को जो रिचार्ज होना था वो हो गई है, और अब मुझे नहीं लगता कि इसको मज़ीद हमें टेस्ट करना चाहिए। बाकी अब अपने सामान को शॉर्ट आउट करते हैं। लो भाई साहब अभी ना काफ़ी देर से खड़ी की हुई थी ताकि चेक कर सकें कि ये दोबारा ऑन होती है कि नहीं होती है, बट अब जो साउंड आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये हो जाएगी। जी सामा भाई होगी इंशाल्लाह, पक्की बात है? बैटरी ओके है? हाँ, अब मुझे लगता है अब मसला नहीं होगा। अभी सीन है, उसामा भाई मुझे जो मशवरा दे रहा हूँ, कह रहे हैं कि यार आपको मैं ना ट्रेन स्टेशन छोड़ देता हूँ और आप म्यूनिक एक्सप्लोर करा। वो अच्छा लग रहा है आइडिया, बट मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो है वो प्लान आउट कर लूँ कि मुझे जो है ना अपना कल राइड पे निकलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फिर अगर मुझे म्यूनिक से भी कुछ लेना हुआ तो फिर मैं उस हिसाब से ले लूँगा। शॉपिंग भी करनी है, कपड़े। सामा भाई आप कह रहे हैं दुकानें बंद हैं, तो फिर म्यूनिक में मिलेगा क्या? म्यूनिक में घूमते रहे, दुकानें सड़कें पे देखें जाके, बंद दुकानें देखा सब बंद है, आज कुछ भी नहीं खुला होगा। तो फिर जाने का फ़ायदा तो आज नहीं भी होगा। बंद है, कल भी बंद है।
कल संडे है, आज पब्लिक हॉलिडे है। जब टिकट करा रहा था ये चीज़ें क्यों नहीं देखी हैं यार। अभी सीन ये है कि सामान को देखते हैं, बट बाकी प्लान उसके बाद देखते हैं। भाई साहब ये जो है ना, हमने अभी कपड़े धोने डाले, किचन में आया तो ये देखा बॉइल्ड एग्स रखे हैं। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कितने कलरफुल से एग्स हैं। बाकी अभी कपड़े डाल दिए, ये हो जाएंगे 20-25 मिनट में। और उसामा भाई काफ़ी पास में जाना, अच्छी अच्छी जगह बता रहे हैं जो 1.5 घंटा दूर है यहाँ से। तो देखते हैं, प्लान करते हैं, या तो म्यूनिक सेंटर या फिर उधर जहाँ वो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बैठो पीछे, ज़रा रॉयल फीलिंग आती है। और क्या भाई साहब, बस जी भाई साहब सीन ऐसा है कि सामान पैक कर रहे थे, वो तो हुआ नहीं अपने से। गर्मी इतनी ज़्यादा है, तकरीबन टेम्परेचर 35 होगा। और अभी हम जा रहे हैं सुपरमार्ट कुछ चीज़ें लेने, जो कि 17 माइल दूर है यहाँ से। वालजी भाई गाड़ी चला रहे हैं, सामा भाई गाइड कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी चाहिए होती है ना, आपको पता है महंगा ब्लॉगर हूँ, कोई मार गया तो। बाकी बात ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी वाली बात ना करें और गाइड वाली पूरा मान देगा, ड्राइवर नहीं मानते। बंदा ऐसे लेट के जाए ना इस गाड़ी पे, सामने नज़ारा, मुझे इन्होंने सामान रखने के लिए जगह रखी है, मैंने टांगे घुसाई हुई है, सामने व्यू है। क्या बात है, क्या बात है भाई। किसको फ़ोन करना है? मैं जिस गाड़ी में रात सोया हूँ ना, वो गाड़ी नहीं है वहाँ पे, वो उसमें ड्रोन था और पासपोर्ट था। अब ये कह रहे हैं वो चली गई है और वो कस्टमर ले गया। नहीं सामने ही पड़ा होगा, फिर तो निकाल ही लिया होगा ना। भाई साहब हम आ गए हैं म्यूनिक एयरपोर्ट। पता नहीं, अभी हम तो ग्रोसरी लेने निकले थे, अभी पता चला हम किसी को और को भी लेने निकले हुए हैं। तो क्या बात है यार। भाई साहब ये सीन हुआ है कि अभी हम गाड़ी से उतर गए और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वो भाई साहब उधर चले गए, वो देखना है शॉपिंग मॉल। भाई साहब मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, ये शिकायत कर रहा था कि यार आपने तो कहा था संडे को सब बंद होता है, कुछ भी बंद नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम फुटबॉल क्रेज चल रहा था। आज पता चल रहा है कि जब यहाँ पे कर्फ्यू लगता है ना संडे को, तो कैसा लगता है। आज है सैटरडे लेकिन बैंक हॉलीडे है। यहाँ खड़ी है S6 e-tron ऑडी। इसी तरह शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। भाई साहब घुसते साथ आप देख रहे हैं, क्या बात है, टेनिस कॉर्ट्स बने हुए हैं, लोग चहल पहल कर रहे हैं यार। रश तो लगा हुआ काफ़ी यहाँ पे। यहीं जा रहे हैं, ले ली गई है बस का। भाई साहब ये दूध, अंडे और दही ले लिया है। मील ऑफ द डे, चॉकलेट क्रॉसॉन्स विद कॉफ़ी, दूध और अंडे। से कैसा लग रहा है सड़क पे खड़े होके खा रहे हैं? मैं तो खाता रहता हूँ। ट्रैवलर बंदा है, ट्रैवलर बंदा है। जर्मनी आए यहाँ क्रोसॉन्स ना खाए। वैसे तो फ्रांस में खाए जाते हैं क्रोसॉन्स, या मेरे ख्याल से स्पेन में। जर्मन या ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। कौन सी ब्रेड? नॉर्मल ब्रेड? नॉर्मल ब्रेड वगैरह, ये रोट वगैरह होगी, आप वो देखो तिल वाली जो इनको बड़ा क्रेज है इनको ब्रेड खाने का। भाई साहब अपनी ना हम गाड़ी में आगे बैठ गए। तो भाई साहब अभी की अपडेट ये है कि ग्रोसरी लेने के बाद पता नहीं हम क्या कर रहे थे और अब निकल पड़े हैं। हम कहाँ पे जा रहे हैं सर? के पास एक छोटा सा लेक है, इसका नाम क्या है? हेडिंग लेक डाल देते हैं यार, इसमें क्या है। लेक जा रहे हैं बेसिकली, और हमारे पास है इस कैंपर है और उसमें हमारे पास है पूरी कैंपिंग चेयर्स। यार आप लोगों को भी साथ में बोलना है ना, मैं कितना बोलूँगा, मैं कितना कंटेंट दूंगा यार। हमें आदत नहीं है। ओह माय गॉड। कैमरा शायद वो एक फ्यूल स्टेशन पे आए ताकि हम कुछ ड्रिंक्स ले लें, ताकि जो है ना हम आगे जाएं। और वैसे तो यहाँ पे शीशे की बोतलें मिलती हैं, मुझे नहीं पता अल्कोहल हो सकती है या जूस, पता नहीं क्या है। ये हलाल है, बस यही लेके चलते हैं फिर हैं। तो भाई साहब अभी लिए ये दारू टाइप की बोतलें, जो कि हमारा चलने वाली है अभी, जहाँ जा रहे हैं हम मज़ा करेंगे। ये देख रहे हो सामा भाई जो है ना ड्रिंक लगा रहे हैं फ्रिज के अंदर। क्या बात है, फ्रीजर में लगाई थी। भाई साहब ये है पार्किंग एरिया और हमें पार्किंग नहीं मिल रही। पिछले 20 मिनट से हम जो है बस गाड़ी घुमाए जा रहे हैं। सामा भाई नहीं देख रहे ना, सही में मसला ही है। भाई साहब तो वो निकल रही हैं 2 गाड़ियाँ, ठीक है, एक गाड़ी हमारे आगे खड़ी है। सामा भाई ने कहा मैं आज नहीं जाने देता पार्किंग, कम करूँगा पता लगूगा। सामा भाई चले गए हैं। 2 गाड़ियाँ निकल भी तो रही है ना। सब फाइनली घंटे की मुशक्कत के बाद हमें मिल ही गई है। जहाँ राह होती है वहाँ चाह होती है। अभी बस चेयर्स लेके जाएंगे, ड्रिंक लेके जाएंगे, चिप्स लेके जाएंगे। तो भाई साहब फाइनली हमें पार्किंग मिल गई है और ये चेयर्स निकालनी है। सामा भाई ने बड़ी हुई फिट जो है ना पैकिंग वाली चेयर पकड़ी है अपने लिए है। हमें शादी होनी थी। अभी आप लड़कों को ऐसे देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप नए रूप में देखेंगे। तो भाई साहब ऐसे हम चेयर लेके जाएंगे। राहिल भाई तो मुझे लग रहा है ऑफिस जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम आ गए हैं पार्किंग से निकल के अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और कैमरा निकालने की रीज़न है ये बाइकिंग क्रेज़ है यहाँ पे काफ़ी।
तो एक हार्ले खड़ी हुई है, एक मुझे वो लग रही है कावासाकी, दूसरी CB है होंडा। भाई साहब तो ये लगा ली हमने अपनी कुर्सियाँ, सामने हमारा माहौल है, पानी ब्लू फुल, क्या बात है। पानी में बाकी नहाना आखिर घर में तो आप नहा नहीं रहे थे, कह रहे थे पानी बहुत ठंडा है। भाई साहब पहला लड़का हमारा जा रहा है, लग रहा है लेकिन भाई को पानी भी ठंडा ठंडा लग रहा है। यार उसामा भाई यू कैन डू इट। अभी तक तो भाई पानी में नहीं पहुंचा, भाई को अभी से ठंड लग रही है। उसामा भाई उन्हें पीछे देखे हैं, ओ भाई साहब उसामा भाई चले गए हैं, फुल स्विमिंग कर रहे हैं। तो भाई साहब अभी सीना सामा भाई को देख के थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, जाता हूँ पानी में तो मेरी बॉडी देख के। मैंने तो ट्राई कर ली है जर्मन वाटर में नहाने की, तो आप भी आ जाओ। अगर वहाँ बैठ के देखते रहोगे तो क्या होगा यार, आपको आना पड़ेगा इसके लिए। पानी का कलर यहाँ से कुछ ऐसा सा दिख रहा है। आगे वापस बैठ गए और थोड़ी धूप ले लिए ताकि बॉडी ड्राई हो जाए। अभी रिलैक्स सीन है। हमारे गॉड फादर जो है ना फुल चिप्स एंजॉय कर रहे हैं, कॉल पे लगे हैं, बिजनेस मीटिंग चल रही है। ये भाई साहब पेप्सी पे लगे हुए हैं। वाह जब अभी हमने नहा धो के आ गए हैं, ये ड्रिंक श्रिंक निकाल ली है, ड्रिंक पी रहे हैं। आज बड़ा रिलैक्स डे चल रहा है क्योंकि कल से अगले 14-15 दिन जो है हमारी बहुत फिटिंग है। ये देखें जी हमारे वालजी भाई। तो भाई साहब लेक वाली जो है ना पिकनिक ख़त्म हो गई है और अब हम जा रहे हैं वापस कैंपर। और अब ये जो दोनों लड़के हैं ना ये अच्छी बातें नहीं कर रहे, कह रहे हैं हम वापस जा रहे हैं डिपो। यार ये कोई बात है करने वाली यार, कोई छुट्टियाँ एंजॉय करो यार। हमारी छुट्टी इतनी होती है हमें इतनी छुट्टी मिलती है। सूरज क्या होता है, लेक क्या होता है। आए हमारे यहाँ भी सूरज होता है, हमारे यहाँ भी लेक होती है। भाई साहब कार पार्क में वापस आ गए हैं और अपनी चेयर्स वापस फिट इन कर रहे हैं। अच्छा था आज का जो सफ़र रहा, बाकी मज़ा आ गया यार। खैर आपको उस गाड़ी के बारे में बताते हैं। ये है कैलिफोर्निया कैंपर। 4 बंदे हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें आपको स्टोव, फ्रिज सारा कुछ ही मिलता है और इसकी ड्राइव भी बहुत कंफर्टेबल है। अभी आपकी आवाज़ आई थी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं नहाने। हुनी नहा गई हैं, फिर नहान चल रही हैं। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं वापस और अच्छा रहा हमारा सफ़र। अभी चीज़ें अपनी जो है ना वो मैं सेटल डाउन कर लूँ। सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट तो समेट लिया मैंने, बाकी क्या है अब इंशाल्लाह कल मैंने निकल जाना है राइड पे। कल से कोई छुट्टी नहीं होगी, कल से मोटो व्लॉग्स आने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक दफ़ा, क्योंकि अभी व्लॉगिंग सेटअप ये लगाया है तो इस दफ़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ हीरो एक्शन 6 और साथ में बूस्टर लेंस। तो ये अच्छा ओवरव्यू देने वाला है। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं अपने साथ माइक कनेक्टर नहीं लाया। अब उसकी वजह से मुझे जो है ना पूरे ट्रिप पे वायरलेस माइक यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं वायरलेस माइक का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो वो बहुत क्रिस्प आवाज़ देता है और सेकंड ये कि वो उसकी वायरिंग की टेंशन नहीं होती और वाटरप्रूफ अलग रहता है। और मेरे पास माइक सिर्फ 2 हैं तो इसको चार्जिंग का थोड़ा एक रोला हो सकता है, बट इसको हम मैनेज करते हैं। बाकी कुछ सामान नीचे रहता है उसको समेट लेते हैं। 6 बज चुके हैं। कोशिश करूँगा कि आज मैं रात 9 बजे तक सो जाऊँ ताकि मैं सुबह कल 4-5 बजे तक निकल जाऊँ। क्या लगता है सोमा भाई, मैं चला जाऊँगा 5-4 बजे तक? मैं तो कैसे रुके, मज़ा आ रहा है। आप जाते हैं नहीं हमारे साथ कहीं घूमने जा रहे हो? वाकई ना चल रहे हो? छोटा है ये क्या हो रही है भाई, ये क्या हो रही है? पोले पोले जिस्म दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस। भाई इसमें मजाक कर रहा हूँ भाई। जब यहाँ पे चल रही है हमारी बाइक की राइड, हर बंदा ट्राई कर रहा है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे चल रही है नलाई, वहाँ पे राइड, यहाँ पे नलाई। और हम बच गए। लो जी अब एक और बंदा जा रहा है यहाँ पे, बस ये शुक्र लग रहा है फाइनली फ्यूलिंग हो गई है बाइक पे और ऑलमोस्ट मेरी तैयारी भी हो गई है कि बस कल निकल रहे हैं राइड पे। ये उस तरफ को गिरती है तो ध्यान रखना। इजी इजी मेरा बाइक क्लच के साथ खेलो पहले यार। ये पहला बंदा जिससे मुझे डर लग रहा है। जस्ट कल के लिए प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ कि कल से राइडिंग करनी है इतने अरसे के बाद, तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो और अच्छे से हो जाए। तो बस एक राउंड ट्रिप मार रहा हूँ अभी। बस मैं जाऊँगा एक छोटी सी गेड़ी मार के आऊँगा, देखता हूँ कि
बाइक पे कैसा फील होता है। मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। तो मेरे भाइयों सीन ये है कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इस ट्रिप पर वायरलेस माइक, क्योंकि मैं वैसे ही अपना अडॉप्टर छोड़ आया हूँ। तो मेरे पास अब 2 माइक हैं जिनको मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करूँगा। एक निकालूंगा एक लगाऊंगा, एक निकालूंगा एक लगाऊंगा। और थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो सकता है क्योंकि ये माइक्स जो हैं वो 2 से 3 घंटे की बैटरी टाइमिंग देते हैं। इस राइड के लिए यूज़ कर रहा हूँ एक्शन 6 विद FOV 180 डिग्रीज़ का जो है ना आपको एक्स्ट्रा एंगल, मतलब वैसे 180 डिग्रीज़ का होता है, ये 182 बन जाता है। इसकी वजह से सिर्फ 2 डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ता है। आज क्योंकि पूरी राइड मेरी प्रिपरेशन बेस्ड राइड थी, हमने रिलैक्स किया है, चीज़ों को अब्जॉर्ब किया है और अब बस सिर्फ़ और सिर्फ देखना था कि बाइक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाइक ओके है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं लग रहा। तो इस वक्त हम हैं जर्मनी के शहर म्यूनिक में, और म्यूनिक जो है वो लोकेटेड है बवीरा रीजन में। और भाई साहब चर्च देखिए आप। थोड़ा सा इधर मुड़ते हैं और फिर यहाँ से हम वापसी को चलते हैं। ओह नो, मैं सोच रहा हूँ कि आगे एक फ्यूल पम्प था, वहाँ से फ्यूल डलवा लूँ सुबह के लिए, ताकि सुबह मैं फुली लोडेड होके निकलूँ इंशाल्लाह। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं 5 बजे ही निकल जाऊँगा। मुझे बताइएगा ये फील्ड ऑफ व्यू लगाने की वजह से एक डिफरेंट एंगल है, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा फील हो रहा है, या पिछली व्लॉग्स में जो वो था। अभी तो खैर मुझे भी इसको आज टेस्ट ही करना है। एक और चीज़ जो हमने अपग्रेड की है अपने स्ट्राइड के लिए वो है माइक मिनी 2। मेरे पास था पहले माइक मिनी, अब हमने अपग्रेड करके इसको 2 कर दिया। साथ में हमने उसके डेड स्क्रीन लगाई है क्योंकि कुछ व्लॉग्स में थोड़ा शोर आ रहा था, मतलब मुझे वाइज़र खोल के बाइक चलानी पड़ जाती है। तो भाई साहब इस राइड का एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे 14 कंट्रीज़ में जाना है, पाकिस्तानी फ्लैग को लहराना है और राइड कंप्लीट करके अपना UK वापस चले जाना। दैट्स इट। ऑलराइट जी, सीन ऐसा है कि सामने आ गया है फ्यूल स्टेशन और यहाँ से डलवाएंगे हम फ्यूल। ये क्या भाई, फर्स्ट फ्यूल हम डलवाने लगे हैं 6338 माइल्स पे। अभी समझ नहीं आ रही है, डीजल ना हो बस। पाइप भी सालों ने काले रखे हुए हैं, मतलब सामने अगर आप देखो ना तो UK में ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है। अब डला सही। तो टोटल हमारा फ्यूल डला है 27 यूरो का। हुई है 27 यूरोस, क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब पहले से 20 यूरो का डलवाता रहा हूँ फ्यूल। अब या तो फ्यूल यहाँ महंगा हो गया है या जर्मनी में फ्यूल महंगा है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है ये ऑस्ट्रिया के रास्ते तक तो ले ही जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना। अब हम जा रहे हैं वापसी को। तो भाई साहब टोटल फ्यूल डला है 6330 किलोमीटर्स पे। मुझे लगा था कि 3335 हो गए, लेकिन 330 हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे फुल टैंक में ये कितना चलती है। मैंने वैसे बहुत ऊपर तक करके भरा, इसको जाकर अभी डबल स्टैंड पे खड़ी करके इस पर सामान लोड कर दूंगा ताकि सुबह से राइडिंग सूट पहनूँ और निकल जाऊँ। दिल तो मेरा कर रहा है कि अगर मुझे डे में ट्रैवलिंग करनी है तो मैं जस्ट शॉर्ट्स पहनूँ और चला जाऊँ, बट अगेन सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और सीन ये है कि जब आप UK यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं तो डू नॉट टेक रिस्क। मुझे ये बात तो पता नहीं है कि जर्मनी में आप बाइक चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं विद वाइल वेयरिंग शॉर्ट्स, बट आई टेक अ रिस्क। बाकी अब बस यहाँ से जा रहा हूँ मैं डिपो। ये देखो बनियान में चला रहे हैं अगले, तो नाइस। मुझे क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आज मैं बहुत टैन हुआ हूँ, रंग गिर गया है मेरा। पहले टूर में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, लेकिन इस दफ़ा मैं रिलैक्स्ड हूँ काफ़ी। मुझे इस दफ़ा ये भी लगता है कि मैं एक दिन में अगर 1000 माइल चलाना चाहूँ तो मैं चला सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी एनी मोर। पहले वाले ट्रिप में डर लग रहा था। 110 नॉटिकल माइल्स, इवन मैंने तो इसको 160 पे भी चलाया हुआ। ये बात मुझे जो है ना इस ट्रिप पे नोटिस करनी है कि कहाँ पे सबसे सस्ता फ्यूल था। यहाँ से डलवाया £2.17 का, जो कि सिर्फ 15 लीटर ही 30 पाउंड का बन गया। मेरे अल्लाह। ब्रेक्स आर ऑलराइट, क्योंकि बड़े मैंने कहा मेल्ट ना हो गई हो, लेकिन डिस्क है यार, सॉरी माय बैड। इनिशियल प्लान ये था कि मैं आज के दिन जो है वो हॉलसर्ट पहुँचूँगा ऑस्ट्रिया, बट आई वॉन्ट टू गिव सम टाइम टू माई बाइक, माई सेटअप, माई थिंग्स। कपड़े धोने थे, काफ़ी कुछ करना था, वो करके मुझे जो है ना अच्छा फील हो रहा है। और वो पहनी हुई अभी भी हाथों में, जो कि हमें बताएगी कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं बाइक चलाते हुए। कल 15 पे गया हुआ था मेरा स्ट्रेस लेवल, 15.5
लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाइक चलाते हुए मुझे कोई स्ट्रेस आएगा, कोई स्ट्रेन आएंगी। बस नींद ना आए, बाकी सब बढ़िया है। और बाइक क्योंकि मैंने वॉश किया था, वैसे तो यहाँ इतनी गंदी हुई नहीं जितनी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मैंने खैर इसको वॉश किया। तो अभी जो सीन करना है वो ये करना है कि इसमें से निकालना है अपना ट्यूब, ताकि इसको हल्की सी मार दें। मैंने लास्ट टाइम इसको बस क्लीन करके गया था, चेन को देख रहे हैं आप, साफ़ है। और ऐसा कहते हैं कि जब चेन गर्म हो ना फिर ये स्प्रे मारना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो अभी चेन थोड़ी थोड़ी ड्राई थी, बाकी सो गुड सो फार। ऐसा बज गए 9 रात के, और सीन ये है कि बाइक ऑलमोस्ट रेडी है। बस अभी सुबह टैंक बैग लगाऊंगा, टैंक बैग अभी नहीं लगा रहा। टैंक बैग का सीन ये है कि टैंक बैग में सारा ब्लॉकिंग इक्विपमेंट होता है मेरा, तो उसको सेफ़ रखना चाहिए। पासपोर्ट वासपोर्ट सब कुछ उसी में होता है। बाकी बाइक तो बहुत झकास लग रही है, और हमेशा मज़ा आता है जब राइड पे आप जाने लगते हो। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह। बहुत लंबी राइड होने वाली है, ये सीरीज़ ही बहुत एपिक है। सीन ऐसा कि टाइम बज चुके हैं रात के 10 साढ़े 10 हो गए ऑलमोस्ट, और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे कल गए थे डोनर खाने, वहाँ से अभी डोनर लेने जा रहे हैं। वैसे तो घर में हमारे यहाँ चालू वो भी बन रहे थे, कौन से चनों वाले चावल, लेकिन भाई साहब डोनर 102 पे हम ऐसे ही आ गए हैं। बाजी भाई को देखो तेरा बेल्ट कैसे लगाई लगा हो कि नहीं है। वेलकम टू इंडी कैंपस ब्रो 154। तो भाई साहब सेम स्पॉट पे हम आ गए, और आज है हमारे पास बॉक्स, और ये है टेलर। टेलर जर्मन में प्लेट को कहते हैं, तो इसलिए आज हमें प्लेट में सर्विंग मिली है। और बहुत इसकी जो ड्रेसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सी है। साथ में ब्रेड भी है यार, ये नहीं मुझे पता था। ये चल गया भाई साहब। सीन ऐसा है कि खाना वाना खा लिया, और कसम से भाई मुझे नहीं पता अजलान भाई का, लेकिन मुझे आज टेलर खाने में ज़्यादा मज़ा आया। इजी टू ईट था। आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे तो टेलर ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ खाना तो डोनर ही है तो रोज़ डिशें बदल देते हैं, उसकी नाम बदल देते हैं। बहरहाल अब हम जा रहे हैं वापस घर को। ऐसा मैं इधर लगा हुआ एडिटिंग के लिए, और रात के बज गए 11, और मुझे निकलना है सुबह एक लंबी राइड के लिए। तो मैं आज के व्लॉग में यहीं खत्म करता हूँ। हैप्पी लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग।